हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। आज की जो अभी की जो सबसे ताज़ा अपडेट शिक्षा विभाग की है, उसमें आपको हम बताने जा रहे हैं कि क्या लेटर जारी हुआ है शिक्षा विभाग के द्वारा, किस संबंध में है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे आगे की अपडेट के लिए। दरअसल आज ही अभी कुछ देर पहले की बात है, एक लेटर जारी हुआ है जिसमें जो छूटे हुए हैं जिन शिक्षक अभ्यर्थियों की, चाहे वो टीआरई 3 में थे या विशिष्ट शिक्षक थे, उनकी काउंसलिंग जिस कारण से छूट गई थी, उसी के संबंध में लेटेस्ट अपडेट दिया गया है कि किस डेट को किसकी काउंसलिंग होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या प्रोसेस होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ध्यान से देखेंगे और ये समझ लेंगे कि कैसे कैसे काउंसलिंग होगी, किस डेट में होगी। तो आइए देखते हैं क्या अपडेट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रेषक कौन है, तो प्राथमिक शिक्षा विभाग के जो निदेशक हैं उनके द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि कब और क्या काउंसलिंग कहाँ होगी। तो देखिए, सेवा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के संबंध को संबोधित करते हुए यह लेटर दिया गया है कि बीपीएससी द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता शिक्षकों के काउंसलिंग हेतु प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग के संबंध में। यानी अभी ये जो लेटर है, ये हेड टीचर, प्रिंसिपल और विद्यालय अध्यापक जो टीआरई 3 में नियुक्ति हुए हैं उनके लिए, तथा बिहार बीएसीबी के द्वारा जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं 2 में, उनके लिए काउंसलिंग कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, इन सब के बारे में डिटेल यहाँ बताया गया है। तो पहला जो क्रम संख्या दिया गया है प्रधान शिक्षक के बारे में, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए है। उन काउंसलिंग अपूर्ण रहने वाले कितने हैं, तो 175। काउंसलिंग में अनुपस्थित रहने वाले कितने हैं, तो 827। सेम यही जब दूसरे नंबर पे है प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक में टोटल जो अपूर्ण रह गई थी काउंसलिंग किसी कारणवश 134 और अनुपस्थित जो थे वो 211। तो इन दोनों की जो काउंसलिंग होगी वो कब होगी, यानी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जो एग्जाम लिया गया था, जिसमें काउंसलिंग के लिए जो कैंडिडेट रह गए थे या किसी कारण अनुपस्थित थे या डाउटफुल किया गया था, तो उनकी जो काउंसलिंग होगी वो होगी 18 मार्च को। ठीक है। नेक्स्ट है कि टीआरई 3 विद्यालय अध्यापक 1 से 5 इतनी संख्या में है जो अपूर्ण रह गए थे किसी कारण से, डॉक्यूमेंट की वजह से या किसी और कारण से, साथ ही साथ इतने अब्सेंट थे। वही टीआरई 3 के 6 to 8 यानी 1 to 8 जितने भी किसी कारणवश रह गए हैं, उनकी काउंसलिंग जो होगी वो होगी 19 मार्च को। हमने पहले भी वीडियो में ये बताया था कि किसी कारणवश अगर किसी की काउंसलिंग रह जाती है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको दोबारा मौका मिलेगा। और यह लेटर हमारे बात को सही साबित करता है। उसके बाद टीआरई 3 के ही 9-10 के विद्यापक और टीआरई 3 के विद्यालय अध्यापक, टीआरई 3 के 11-12 के, यानी दोनों के अध्यापक जो किसी कारणवश अपूर्ण रह गया था, जो किसी कारणवश एब्सेंट रह गए थे, उनकी जो काउंसलिंग होगी वो 20 मार्च को होगी। सेम इसी तरह विशिष्ट शिक्षक सक्षमता पास जो सक्षमता 2 में जो पास हुए हैं 1 से 12 तक के, जो किसी कारणवश एब्सेंट रहे हैं या फिर किसी कारणवश उनकी काउंसलिंग नहीं हुई है, तो उनका जो काउंसलिंग होगा वो कब होगा, 26 को। यानी 18 मार्च से लेकर 26 मार्च तक जितने भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, टीआरई 3 के विद्यालय अध्यापक या विशेष शिक्षक जो नियुक्त होंगे, उनकी 18 से 26 मार्च तक काउंसलिंग सबकी पूरी कर ली जाएगी। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं इसका PDF प्राप्त करने के लिए। आगे हम देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। आगे यह कहा कि सभी जिलों द्वारा ये प्रोसेस बताया गया है, इसी के अनुसार संपादित काउंसलिंग कराया जाएगा। यानी 18 से शुरू होकर 26 मार्च तक सभी जिलों में यह काउंसलिंग होगा। क्लियर है। दूसरा ये बताया गया है, आगे पढ़ सकते हैं। काउंसलिंग हेतु वही, जैसे कि काउंसलिंग में आपको मैसेज आता था कि आपका इस स्लॉट में है, इस काउंटर पे होगा, तो सेम वैसे ही आएगा। अगर किसी का नहीं आता है तो वो चेक कर लेंगे वेबसाइट पे नाम। अगला है वेरिफिकेशन पंजी एवं अन्य सभी काउंसलिंग करने वाले दल के सभी सदस्यों का फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जो भी वेरिफिकेशन करेंगे, जो डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई करेंगे, उनके सभी जो दल के हैं वो सभी उस पर सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, तो सिग्नेचर करेंगे यानी ये वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है काउंसलिंग स्थल पर वही भीड़। अब तो उतने कैंडिडेट हैं नहीं जो ये समस्या उत्पन्न होगी, लेकिन शांति व्यवस्था को बनाए के लिए वहाँ अधिकारी रहेंगे। तो अब आप जिनके भी साथियों के डॉक्यूमेंट की वजह से या किसी कारणवश एब्सेंट रह गए थे, उनके पास ये गोल्डन चांस है और इसमें कोशिश करिए कि आपकी काउंसलिंग हो जाए। डेट याद रखेंगे, 18 से 26 मार्च तक यह काउंसलिंग चलेगी। और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी शिक्षक साथी जिनकी काउंसलिंग किसी कारणवश से रह गई हो, हम चाहेंगे कि सबकी काउंसलिंग हो और पूर्ण रूप से वो अपने विद्यालय में पदस्थापित हो। धन्यवाद। आज का अपडेट यही था। आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूरतमंद जितने भी शिक्षक हैं अपने दोस्तों के पास या ग्रुप में शेयर करें
और हमें मोटिवेट करें। आपके एक शेयर से हमारा मोटिवेट होता है, हम नए नए न्यूज़ आपके लिए लेकर आते हैं सबसे पहले इस चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।